Okay, once again, good morning, all of you students. We will start the class now, and we will wait. Allow the students 10:35 a.m. Okay. Before going to start the today class, just I go to the previous class. Okay. ओके, तो लास्ट जो लेक्चर था अपन ने कवर किया था, नॉर्मली स्केल्स के बारे में था कि किसी भी एक मैप पर्टिकुलर और प्लान की स्केल जो है वो क्या शो करती है. इट इज द रेशियो ऑफ द लाइन लेंथ ऑन द मैप और प्लान एंड इक्वल टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ द सेम लाइन ऑन द ग्राउंड. ओके, बहुत सिंपल है कि एक रेशियो है. You can represent this scale either in the graphical representation, and second is the numerical and engineering scales. Okay, तो नॉर्मली स्केल के लिए एक तो जस्ट न्यूमेरिकल और इंजीनियर स्केल बहुत सिंपल है. यू कैन रिप्रेजेंट द डायरेक्ट आरएफ and you can also represent the just in the engineer's scale 1 centimeter equal to 100 meter, any of the ratio, but something dimension means यहाँ पे पीछे कुछ ना कुछ यूनिट आप लिखोगे तो वो इंजीनियर्स स्केल्स में कन्वर्ट हो जाएगी. देन सिंपल आरएफ के बारे में डिस्कस किया था. रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शन वैल्यू रेशियो में. और एक एक चीज इंक्लूड करना चाहता हूं, अगर आरएफ को अगर आपको इंजीनियर्स स्केल में ऐड करना है तो यू ऑलवेज रिमेंबर दिस इज सेंटीमीटर. ओके, जैसे इफ यू वांट टू दिस वैल्यू, if you want to this value just like if rf equal to 1 divided by 100, then change into the engineer's scale directly 1 centimeter equal to 100 centimeter, and you can say 1 centimeter equal to 1 meter. Okay, तो जस्ट अगर आरएफ को आपको कन्वर्ट करना है इन द इंजीनियर्स स्केल, डायरेक्टली मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर. ओके, देन सेकंड था पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केल. फर्स्ट ग्राफिकल, सेकंड न्यूमेरिकल. अब नेक्स्ट जो आज की जो क्लास रहेगी वो पर्टिकुलर एक तो ग्राफिकल स्केल्स का एडवांटेज और श्रिंक ऑफ द मैप और प्लान आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड. तो मोस्टली ग्राफिकल स्केल क्या था कि ऑन द मैप और प्लान वी हैव ड्रॉ द ए अनदर स्केल व्हिच इज कॉल्ड ग्राफिकल स्केल. मींस ये जो मैप और प्लान का जो पेपर होता है उसी पे ये ड्रॉ होती है. ओके, देन सेकंड न्यूमेरिकल स्केल. न्यूमेरिकल स्केल में क्या है कि पर्टिकुलर आप यू कैन रिप्रेजेंट इन द आरएफ just the fraction value 1 by 100, and you can also represent in the engineer's scale just like 1 centimeter equal to 10 centimeter, any one value. Okay, then go to the next slide. How to compare the different type of scale. If the scale is largest value and smallest value, क्या करते हैं उसमें मोस्टली आरएफ है उसका सबका इक्विवेलेंट एक फैक्टर निकाल देते हैं आरएफ. ओके, आरएफ को है वो इंक्लूड कर लेते हैं. उसके बाद अपन क्या करेंगे नेक्स्ट, तीनों आरएफ को या किसी भी पर्टिकुलर तीन स्केल्स को डिफरेंशिएट करना है या फिर लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी है, स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है, तो आरएफ की वैल्यू कंपैरिजन कर लेंगे. मोस्टली जिसकी आरएफ की वैल्यू ज्यादा होगी वो लार्जेस्ट स्केल होगा, और आरएफ की वैल्यू जितनी स्मॉलेस्ट होगी वो स्मॉलेस्ट स्केल्स होगी. ओके, अब आते थे सेकंड पॉइंट जो था वो है, सेकंड जो पॉइंट है वो है आपका कि पर्टिकुलर श्रंक ऑफ द पेपर मैप ड्यू टू द आफ्टर लॉन्ग टाइम पीरियड. तो मोस्टली इसके वजह से पर्टिकुलर
स्केल जो है वो क्या डिफरेंशिएट होती है, वो चीज आप पढ़ेंगे आज। ओके, तो मैंने कुछ दो एग्जांपल लिया था। जस्ट एक मैप है 50 सेंटीमीटर बाय 55 सेंटीमीटर, then it after the very long time period, let's assume 100 years, this will be shrunk in the dimension. So let's assume this is a 49.54 centimeter and this one 54.35 centimeter. Okay, then particular, if the scale represent in engineers or numerical scale, it will not change. Means अगर आपने numerical scale यहाँ पे वैल्यू जो लिखी है वो की वो ये भी वैल्यू होगी, but if you draw a graphical scale on map paper, okay, बात को पॉइंट आउट करना कि अगर आपने मैप पे ग्राफिकल स्केल ड्रॉ कर रखी है तो जितनी डायमेंशन इस पेपर की श्रंक होगी वो श्रंक होगा किसके अंदर, ग्राफिकल स्केल में। मींस लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे ग्राफिकल स्केल में दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस थी x। मैं नया डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं एक बार, 1 सेकंड। लेट्स अज्यूम कि आपकी कोई ग्राफिकल स्केल है। अब ये ग्राफिकल स्केल कैसी भी हो सकती है, ओके, अल्टरनेट कलर मैं फिल कर रहा हूं। ओके, यहाँ पे मार्क करा मैंने 0 और सेकंड जो पॉइंट है वो मार्क किया है 5 और इसके बीच में डिस्टेंस थी लेट्स अज्यूम x। ओके, ये ग्राफिकल स्केल रिप्रेजेंटेशन है। ओके, ये है आपकी ओरिजिनल ग्राफिकल स्केल ऑन मैप पेपर। ओके, आफ्टर लॉन्ग पीरियड shrunk of map और स्केल, तो इसके वजह से ये क्या हुआ, आपकी स्केल जो है वो shrunk हो गई। मींस अब जो आपके पास जो डिस्टेंस थी 0 to 5 वो क्या हो जाएगी, चेंज होगी या सेम रहेगी, यस और नो। अगर मैं ड्रॉ करूं यहाँ पे इसकी लाइन को, ड्यू टू shrunk of the map paper the graphical scale जो लेंथ है वो shrunk होगी या एक्सटेंड होगी। मींस 0 to 5 वाला जो मार्क है इसमें वो कहां पे शो करूं, यहाँ पे लेस देन दिस ओरिजिनल वैल्यू या ग्रेटर देन ओरिजिनल वैल्यू। Am I audible to all of you? Yes, sir, you are audible. I am asking to you all of you कि due to shrunk of a paper means सिंपल बात है कि पेपर का श्रिंक मतलब उसकी डायमेंशन कम होना, मतलब जैसे क्या कि अगर आपने A4 पेपर रखा और कुछ आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड वो A4 पेपर की जगह कुछ ना कुछ उसमें एरर्स है। मींस अगर ये स्टैंडर्ड 10 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर का पेपर है तो समथिंग वैल्यू इज चेंज। ओके, समथिंग वैल्यू इन चेंज इन दी एनी डायमेंशनल। तो मींस कि यहाँ पे आपकी जो अगर मेरा पेपर मींस मैप का जो पेपर है उसमें मैंने ये स्केल क्या है, ग्राफिकल स्केल ड्रॉ की है। ओके, फर्स्ट सबसे पहले टर्म समझो ग्राफिकल स्केल। तो ग्राफिकल स्केल में मैंने क्या किया, 0 to 5 क्या है, कुछ लेंथ है, देन 5 to 10 सेम लेंथ x, 10 to 15 सेम लेंथ। तो ऐसे करके मैंने एक प्लेन पेपर लेके एक सर्टेन डायमेंशन मेजर कर ली, मींस यहाँ पे मार्क कर दी। अब ड्यू टू श्रंक ऑफ द पेपर अब आपकी जो ग्राफिकल स्केल है वो भी क्या होगी, श्रंक। तो इसके वजह से क्या है, आपका जो 5 है वो समथिंग लेस देन दी वैल्यू ऑफ x।
and this value is y. Okay, also 10, also 15 and 20 is y, y and y. Okay, are you getting my point? Yes, sir. Okay, then अब क्या करना है आपको, मतलब जस्ट एग्जांपल, ये मैप है और इस मैप में पर्टिकुलर दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस मेजर करनी है बाय द हेल्प ऑफ ग्राफिकल स्केल। ध्यान से सुनना कि पॉइंट ए और बी, ये है आपका मैप। ओके, आफ्टर लॉन्ग पीरियड point A and B. Okay, dash, point A dash and B dash. Let's assume this point A to B equal to 4 times of the x. Means आप अगर ये स्केल अगर लेके जाओगे, मीन्स ये ग्राफिकल स्केल अगर अपन इस पर्टिकुलर मैप में कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में A और B, उसके बीच में अगर डिस्टेंस अगर मेजर करेंगे तो वो जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 4x। ये मैंने अज्यूम किया है, इट मे बी 3x 2x। ओके, नाउ आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड या shrunk of the map, now I am using the shrunk scale या wrong scale. Means after this shrunk of the paper, then scale is called shrunk scale. Then I am using the shrunk scale, इस scale को यहाँ लेके जाओ और measure A dash and B dash. It will be show 4 times of the y. Okay, so A dash and B dash I can write it 4 times of the y and A and B equal to 4x. Okay, अब आते हैं कि यहाँ पे इस स्केल पे यहाँ पे लिखा हुआ है 1 unit in the scale equal to 100 times of the on ground scale. Means if 1 centimeter equal to 100 centimeter in field, we can say 100 centimeter, not 100 meter. Okay, then find the actual ground distance AB, case 1 and case 2. ये आपका केस 1 मींस बिफोर shrunk, देन आफ्टर shrunk, केस 2. ओके, तो केस 1 में AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू कितनी है, 4 टाइम्स ऑफ दी x. ओके, अब यूनिट देखो, सबसे पहले अगर ये 1 यूनिट जो है मींस अगर x की वैल्यू अगर 1 है तो पर्टिकुलर ग्राउंड में कितना शो कर रहा है, 100 मीटर. देन we measure the AB distance on map equal to 4 times. तो we can say case 1 में क्या होगा, directly 4x distance multiply by 100. And this will be unit equal to 100 meter. Okay, यहाँ तक क्लियर, yes or no? Yes, sir. तो मीन्स आपका यहाँ पे है इसमें x सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मीटर. ये आपका क्या है, पर्टिकुलर स्केल. अब केस सेकंड में ध्यान से देखना, केस सेकंड में मैंने A डैश B डैश,
ए डैश बी डैश जब मेजर किया मैंने, विच इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ दी वाई। अब y इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे, y सेंटीमीटर इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स, ये कितना होगा कौन बताएगा? सर ये ए बी बी डैश 4xy नहीं होगा क्या? ए डैश बी डैश इज इक्वल टू 4xy। नहीं, it is not 4xy, it is directly showing multiply 4y, directly showing 4y. okay, So here a and b now in first picture we are showing that AB is at 4x. AB is showing as the before shrunk, means जब आपने मान लो before first जब मैप प्रिपेयर किया था तब आपने एक डिस्टेंस मेजर करी ऑन दी मैप। ऑन दी मैप जो है मैं स्मॉल लेटर से ना शो कर रहा हूँ ए और बी, ओके, एंड वो डिस्टेंस थी कितनी, 4 टाइम्स ऑफ दी एक्स, एंड यू हैव द स्केल x centimeter on the map equal to 100 meter on the ground. Then asking in the actual ground distance AB, capital AB on the ground पे शो कर रहा हूं, तो केस 1 में क्या हो जाएगा, we can directly multiply 4 times of the this scale, means x centimeter equal to 100 meter, तो डायरेक्टली ग्राउंड पे कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, वो 400 मीटर। ओके, नाउ द केस सेकंड इज द श्रंक ऑफ मैप या पेपर या स्केल, मींस अब आपकी स्केल जो है वो पहले जितनी लेंथ नहीं है, मींस जितनी आपकी x की जो डिस्टेंस थी अब वो x डिस्टेंस नहीं है 2 डिजिट के बीच में, अब वो जो डिस्टेंस है वो y बच गया। ओके, नाउ आई एम आस्किंग टू यू कि y सेंटीमीटर इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स? कौन बताएगा आप में से? Sir, less than 100 meter. Some less than. Less than 100 meter. Anyone other? कौन बताएगा आप में से? Okay, you will try the it will be something less than 100 meter, but it is just only when you use the numerical scale, means when you draw the graphical scale, ध्यान से सुनना लाइन को, when you draw the graphical scale on original map paper, means जिस पेपर पे अगर आपका मैप या प्लान ड्रॉ है उसी पे बॉटम पे या टॉप पे अगर आप ग्राफिकल स्केल ड्रॉ करते हो, मींस ग्राफिकल स्केल बनाते हो, तो मींस जितना श्रंक ऑफ द पेपर होगा उतना उतना श्रंक हो जाएगा क्या, ग्राफिकल स्केल भी। बट अगर आप उसी स्केल से, मींस मैंने क्या किया, ये वाली स्केल लेके गया और मैंने ए डैश और बी डैश मेजर किया, then it will show 4 times of the this value, means 0 से 5 के बीच में जो लेंथ है उसका 4 टाइम्स है। ओके, then 4 times of the value of the 0 to 5 length, then we can say कि स्केल जो है आफ्टर द श्रंक ग्राफिकल वैल्यू तो क्या है, रिप्रेजेंट सेम वैल्यू, कैसे, 4 टाइम्स ऑफ y, मींस जितना डिवीजन आपका 0 to 5 जितना सेंटीमीटर था उतना का उतना आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, देन वी कैन से मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 400 मीटर। दिस विल बी एडवांटेज ऑफ ग्राफिकल स्केल, मींस आपकी एक्चुअल में जो ग्राउंड में जो लेंथ है वो चेंज नहीं होती है ड्यू टू श्रंक ऑफ, मींस सिंपल बताया था कल एग्जांपल, किसी अगर 2 स्टेशन के बीच में अगर जितनी दूरी है बिफोर 100 इयर्स, तो आफ्टर भी 100 इयर्स विच विल बी कांस्टेंट ऑन ग्राउंड। ओके, तो ये है आपका एडवांटेज क्या, कि यूजिंग दी
graphical scale on the map of paper. अब मेन चीज आ रही है, वो है क्या? एक तो है ओरिजिनल स्केल। ओरिजिनल स्केल क्या है? x सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मीटर। ओरिजिनल स्केल कहां पे शो किया था मैंने? यहां पे। ओके, इसका आरएफ कौन निकालेगा? इस पर्टिकुलर स्केल का आरएफ कौन निकाल के फाइंड आउट करेगा? नाउ आरएफ ऑफ ओरिजिनल स्केल कितना आएगा? x सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 100 मीटर। ओके, यस और नो? यस सर। x डिवाइडेड अब कितना करूं मैं? 100 मल्टीप्लाई बाई 100 या 1000? 100. 100, very good. Then we can say x divided by 10 की power 4. This will be RF of the original scale. Original scale का means कि किसी तरह का shrunk of paper या फिर जो आपने ओरिजिनल, जब आप फर्स्ट मैप जो ड्रॉ कर रहे थे, then using the scale. Now the coming to the second point, equal to shrunk scale. Shrunk scale कितना है? y सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मीटर, है ना? देन RF इक्वल टू ऑफ श्रंक स्केल इक्वल टू फ्रैक्शन ऑफ y सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100 मीटर, डायरेक्टली y डिवाइडेड बाय 10 की पावर 4. ओके, नाउ कमिंग टू द पॉइंट, इफ आई रेशियो ऑफ द shrunk scale divided by original scale इन दोनों का अगर डिवाइड करूं मैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन सेकंड, देन इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, क्या आएगा? क्या आएगा? y डिवाइडेड बाय x, यस और नो? यस सर, बाय बाय। हाँ, तो वी कैन से y इक्वल टू shrunk length divided by original length, and this will called shrinkage ratio और shrinkage factor SR या shrinkage factor SF. Okay, then SF directly we can say shrunk scale to the original scale equal to shrunk length divided by original length, means y by x, or we can say RF of shrunk scale divided by RF of original scale. यहाँ तक क्लियर? We can conclude this from this. यस सर। Then shrinkage factor या shrinkage ratio SR और SF equal to directly shrunk RF और original RF. RF means representative fraction. ओके, अब आता है क्वेश्चंस पे कि नॉर्मली ये अपन ने इतना ग्राफिकल स्केल्स का shrunk ऑफ दी ऑन दी मैप या पेपर, तो इसका क्वेश्चन आता है कि आपकी अगर मैं करेक्ट लेंथ
करेक्ट लेंथ मीन्स ओरिजिनल। अगर ओरिजिनल लेंथ मेरे को फाइंड आउट करना है तो यहां से ध्यान से देखना, ओरिजिनल लेंथ क्या है, एक्स। ओके, एक्स है कि नहीं? अगर ओरिजिनल आपको एक्स अगर फाइंड आउट करना है, देन वी कैन से shrunk length divided by SR या SF. Can we conclude? Yes sir. अगर मेरे को x निकालना है तो क्या करूंगा मैं, y डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू। तो मींस आपको क्या करना है कि अगर आपको मैं अगर एक कोई मैप अगर आपको ड्रॉ कर रहा हूं, मींस सॉरी एक मैप अगर दूं वेरी लॉन्ग पीरियड आफ्टर, तो उस मैप पे उसका श्रिंकेज रेशियो आपको गिवन है। ओके, इट इज द गिवन वैल्यू। Then you measure a distance on the map A and B dash, okay, equal to 5 terms of the unit. So you can easily find out original या correct length by the help of this formula. Okay, then we can say shrunk length means measured length on map divided by SR. ओके, ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लेना, करेक्ट लेंथ या ओरिजिनल लेंथ का। ओके, इसको स्टार मार्क लगा के ये आपको इसी के बेस पे क्वेश्चन करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। देन अगर मैं आपको सिंपल अगर एरिया जो है वो क्या यूनिट शो करता है, एरिया जो है वो यूनिट शो करता है स्क्वायर ऑफ द टाइम्स। ओके, मतलब स्क्वायर ऑफ द सॉरी स्क्वायर ऑफ द लेंथ। लेंथ का स्क्वायर ही तो होता है एरिया, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। Correct area on map in terms of original scale. Okay, तो वी कैन से डायरेक्टली सेम प्रोसीजर है। कैसे करना है, जैसे आपने मेजर किया है क्या लेंथ ऑन मैप, तो मेजर्ड एरिया ऑन मैप डिवाइडेड बाय SR स्क्वायर। SR स्क्वायर क्यों कर रहा हूं मैं यहाँ पे, क्योंकि किसी भी चीज का एरिया जो है वो क्या होगा भाई, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ठीक है, मींस वी कैन से लेंथ का स्क्वायर होगा कुछ ना कुछ, मींस एक डायमेंशन होगी उसका कुछ ना कुछ स्क्वायर होगा। तो अगर दोनों वैल्यू अगर करेक्टेड अपन निकाल दें, ए डैश और बी डैश निकाल दें, तो वी कैन से करेक्टेड लेंथ एरिया इक्वल टू ए डैश बी डैश, तो देन वी डिवाइडेड बाय SR स्क्वायर। ओके, तो ये दो फॉर्मूला जो है ये नोट डाउन कर देना अपने नोटबुक में कि करेक्ट लेंथ ऑफ, अगर आपको करेक्ट लेंथ या ओरिजिनल लेंथ निकालनी है और SR की वैल्यू आपको पता है, तो यू कैन इजीली फाइंड आउट द मेजर्ड लेंथ ऑन मैप। ओके, सेकंड, ये तो हो गया आपका श्रृंग वाला। सेकंड है इसका पार्ट रॉन्ग स्केल मेजरमेंट। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। कैसे, ये डायरेक्टली डिपेंड करता है कि फॉर एग्जांपल एक मैप है जिसमें स्केल जो है वो शो कर रखा है 1:250। ओके, इट इज द एग्जैक्ट या ओरिजिनल स्केल। तो जस्ट एग्जांपल, अगर पृथ्वी इसको रीड आउट करता है कि स्केल मींस RF की वैल्यू
इक्वल टू 1:250 है, ओके। बट ड्यू टू समथिंग imprint on the map, Ronak, this value read out as scale 1:200, ओके। लेकिन वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू और ये है रॉन्ग वैल्यू, मींस आपकी वजह से क्या है, ये क्या है, मिस्टेक्स हैं। मिस्टेक्स है कि नहीं है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मिस्टेक्स एंड एरर? कैन यू आंसर एनीवन? अपन कहते हैं ना मिस्टेक हो गई, और कहीं पे अगर बोलते हैं कि एरर है उसके अंदर, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मिस्टेक एंड एरर? मिस्टेक्स सर शायद आइडेंटिफाइड होती है और एरर हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि एरर है, बस इतना बता पाते हैं आप। नहीं, you can find Hello. out both value. You can find out either mistake and or error value by the help of true value and measurement value. सर एरर मिस्टेक वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू के बीच का डिफरेंस होता है। एरर मिस्टेक वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू के बीच में डिफरेंस है? नो। जैसे मिस्टेक मींस आपको जैसे कैसे कि एक अगर स्केल जो है वो शो कर रहा है 1:250, बट यू दिस वैल्यू इज रीड आउट डायरेक्टली 1/200, तो ये मिस्टेक है या फिर ये एरर है? सर मिस्टेक है ना, मतलब हमारे देखने में जैसे रीडिंग अगर 2 आ रही है और हमने गलती से 1 रीड कर ली, मतलब ये मिस्टेक है, बड़ी गलती है। और Yes. एरर क्या होती है, जो इंस्ट्रूमेंट में गड़बड़ी के कारण या संकेत के कारण जो त्रुटि आती है, छोटी मोटी एरर होती है। हाँ, वेरी गुड। तो मीन्स आप मिस्टेक्स कब कर रहे हो कि यू राइट डाउन दी रॉन्ग वैल्यू, मीन्स आप कहीं ना कहीं या तो उसको रीडिंग में रॉन्ग वैल्यू आप पढ़ रहे हो। जैसे कैसे कि पृथ्वी ने तो इस स्केल को नोट डाउन किया 1/250, और इट इज एग्जैक्ट वैल्यू, मीन्स इस पर्टिकुलर मैप पे ये लिखा हुआ था 1:250, बट रौनक ने क्या किया कि इस सेम स्केल को रीड आउट कर लिया 1/200, तो मीन दिस क्रिएट मिस्टेक, ओके। देन नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे एरर के बारे में। तो अभी के लिए एरर क्या है कि यू मेजर ए डिस्टेंस ऑन ए ग्राउंड ए और बी विच इज फाइंड आउट दी 100.1.2, okay, but exact value of A or B on the ground means true value of this length equal to 100 meter। और ये true value कैसे निकालते हैं? by after the correction, after the using the very precise instrument। तो अब मतलब आपने मेजर किया है, this value called is the measured value means MV। तो 101.2 meter, then true value equal to 100 meter. This will be called the error। Error equal to true value minus measured value। आगे समझ में मिस्टेक्स और एरर के बीच में? तो मींस एरर पे अपन कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? बाय द हेल्प ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, बाय द हेल्प ऑफ द करेक्शन, बट यू कैन डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल क्रिएट मिस्टेक। जैसे रौनक ने एक मिस्टेक की, फॉर एग्जांपल कि इसने अपने पेपर में या फिर अपने नोटबुक में नोट डाउन कर ली स्केल 1:200, मींस रौनक अगर इस मैप पे कोई भी लेंथ अगर मेजर करता है ए और बी, और अगर वो ए और बी की लेंथ अगर आती है 4 टाइम्स ऑफ दी दिस वैल्यू x, देन वी कैन से रौनक क्या कहता है कि सर की ग्राउंड में जो डिस्टेंस है ए बी वो 4 टाइम्स ऑफ दी 200 इक्वल टू 800 मीटर है सर। बट रौनक कैसे करेक्ट हो सकता है? रौनक को बाद में पता चला कि पृथ्वी ने इस पर्टिकुलर लेंथ को मेजर किया
और वो लेंथ थी ए और बी इक्वल टू 4 टाइम्स। ओके, नाउ पृथ्वी क्या करेगा, 4 टाइम्स ऑफ द स्केल, कितना 250 मींस 1000 मीटर, इसकी क्या है एग्जैक्ट या ओरिजिनल लेंथ। आ गया समझ में मिस्टेक्स का मतलब, यस और नो? यस सर। तो यस मीन्स सर। तो मीन्स कि रौनक ने क्या किया है यहाँ पे, क्रिएट मिस्टेक। ओके, देन पृथ्वी जो है वो क्या कर रहा है, डायरेक्टली रीडिंग दी एग्जैक्ट वैल्यू, करेक्ट वैल्यू। ओके, अब आते हैं कि इस मिस्टेक्स को कैसे दूर करा जाए। तो सेम प्रोसीजर है, देन नोट डाउन दी योर नोटबुक, if you want the correct length of particular length, correct length equal to RF of wrong scale divided by RF of correct scale। ये जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, ये डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करेगा जब भी आपका फील्ड में अगर सर्विंग का प्रैक्टिस जब होगी आपकी, तो देखना आपका ग्रुप डिवाइड होगा बिटवीन 10 या 5 मेंबर्स का। तो उसमें अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन, जैसे फॉर ग्रुप में ए बी सी डी ई 5 पीपल्स हैं, जिसमें किसी ग्राउंड पे आपको मेजरमेंट करना है पी और क्यू के बीच में डिस्टेंस। ओके, अब ध्यान से सुनना, अब ए जो स्टूडेंट्स है वो इस पर्टिकुलर वैल्यू को लिख रहा है 100.2 मीटर, बी लिख रहा है इसको 99.98 मीटर। ये ऐसा फील्ड में ऑब्जर्व होगा। आप क्वेश्चंस जब आप ड्रॉ करोगे तो उसमें सी लिख रहा है 101, डी लिख रहा है 100.02 मीटर, देन E is note down is 101.5 meter. Okay. Now, before going to this, the PQ value, exact value is 100 meter. So, which one is answer is correct? कौन से स्टूडेंट का आंसर जो है वो करेक्ट होगा? कौन बताएगा आप में से? सर बी और डी दोनों का लगभग सही है। एक तो बी और डी लगभग सही है, यस, एंड डी सर बी। ओके, बी राइट है, मींस डी राइट नहीं है अभी। ओके, डी डी राइट है। ओके, जिसने ये बी और डी का जो आंसर दिया है वो इट इज द करेक्ट आंसर। व्हाई? बिकॉज दी योर ट्रू वैल्यू इज मींस जो ओरिजिनल लेंथ है वो है 100 मीटर। तो 100 मीटर से जितना कम एरर, मींस जितना आप वैल्यू प्रिसाइज रखोगे फ्रॉम दी टचिंग दी ट्रू वैल्यू, तो अगर 100 माइनस दिस वैल्यू करूं तो ये आएगा आपका माइनस, मींस इसने क्या किया है कि 0.02 मीटर जो है वो कम मेजर किया है बी स्टूडेंट ने। ओके, एंड दी डी स्टूडेंट ने क्या किया, 100.02 माइनस 100 करेंगे तो ये आएगा 0.02 मीटर, प्लस मींस डी स्टूडेंट ने क्या किया 0.02 मीटर मोर देन एग्जैक्ट वैल्यू या ट्रू वैल्यू मेजर किया है। मींस जितना आपका ट्रू वैल्यू के नजदीक रिजल्ट होगा उतना आपका क्या होगा, प्रिसीजन और वैल्यू जो होगी वो ऑब्जर्व वैल्यू, करेक्ट वैल्यू मानी जाएगी। ओके, तो मींस बी और डी है वो क्या कर रहे हैं, करेक्ट मेजरमेंट कर रहे हैं, और अदर देन क्या कर रहे हैं, उनके क्या क्रिएट हुई है एरर, बट दिस एरर इज नॉट एक्सेप्टेबल। This error may be acceptable because of it is the nearest to the true value. Okay, all things are clear.
Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Almost. Okay, very good. Then now coming to the point, ये है आपका correct length equal to RF of wrong scale divided by RF of correct scale multiply by measured value. Okay. Next coming to the one numerical on this formula. ध्यान से सुनना. A surveyor measured the distance, नोट डाउन करते रहना साथ साथ में, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है मोस्टली, वाइवा में, और कहीं पे भी आप अगर नॉर्मली फील्ड में जाओगे तो ये पूछा जाएगा. ए सर्वेयर मेजर्ड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स मार्क ऑन द प्लान drawn to a scale of 1 centimeter equal to 1 meter. Okay, and found it to be 50 meter. Okay, later he detected that he used a wrong scale. Means कैसे? Wrong scale of 1 centimeter equal to 50 centimeter for the measurement. Okay, now question is determine the correct length. Okay, क्वेश्चन समझ में आया कि एक सर्वेयर मींस कोई भी एक पर्सन जो नॉर्मली सर्विंग करता है उसको सर्वेयर बोलते हैं. मेजर द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स मार्क ऑन द प्लान. एक प्लान जो है उस पर्टिकुलर प्लान में, if you have any problem you just unmute your mic because I am sharing my screen. Okay, तो क्वेश्चन में क्या है कि सर्वेयर जो है वो मेजर कर रहा है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स मार्क ऑन द प्लान ड्रॉन टू ए स्केल ऑफ 1 centimeter equal to 1 meter. Okay, A और B, A और B के बीच में डिस्टेंस मेजर कर रहा है और उसको नोट डाउन कर रहा है AB इक्वल टू 50 मीटर. ओके, बट बाद में पता चला इसको कि मैंने A और B जो डिस्टेंस मेजर किए हैं, A और B के बीच में जो डिस्टेंस मेजर किए हैं AB, वो किससे मेजर किया है मैंने? रॉन्ग स्केल, और वो स्केल थी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 सेंटीमीटर. यस और नो? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो अब आपको फाइंड आउट करना है कि इसकी करेक्ट लेंथ कितनी है. मीन्स फॉर एग्जाम्पल देखो, मान लो पृथ्वी ने फर्स्ट नोट डाउन किया कि आई एम यूजिंग स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, देन आई रिपोर्ट दी AB डिस्टेंस इक्वल टू 50 मीटर. ओके, ऑन ग्राउंड. हेलो सर, लेंथ तो सेम ही रहेगी ना? लेंथ कैसे सेम रहेगी? सर मतलब पहले अपन ने मेजर किया तो 50 मीटर आया. हाँ, फिर सर अपन उसका मैप बनाएंगे तो स्केल लेंगे. तो सर अपन है ना स्केल चाहे चेंज कर देंगे पर मेजरमेंट तो अपना 50 मीटर ही है.
बट नहीं, एक्चुअल में जैसे आपने ये मैप है जिसमें पर्टिकुलर ए और बी के बीच में डिस्टेंस मेजर करके आपने रिपोर्ट किया कि वो डिस्टेंस कितनी है, 50 मीटर, ओके, ग्राउंड में, ओके। और आपको ना बोला गया था कि ये वाली स्केल यूज करना है, ठीक है, ओके, यस और नो। बट ये जो स्केल जो है, इसके जगह क्या किया, मान लो रौनक ने तेरे को स्केल दे दी ये वाली, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। आया समझ में? मींस रौनक ने क्या किया, मान लो पर्टिकुलर 100 किसने जो, meters, sir, 100 meters. व्हाट हैपन? Sir, answer is 100 meters. यस, वेरी गुड, आंसर इज 100 मीटर। ये मतलब ये करेक्ट लेंथ है व्हेन यू यूजिंग दी दिस स्केल। ये क्या है, आपकी ओरिजिनल स्केल है, ओके। कैसे कि once you measure the distance between 2 points on plan, then you note down the exact distance on the ground equal to 50 meter, okay, you are the confirm। but then you are realize the क्या किया कि अरे मैंने तो क्या स्केल यूज कर ली, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। तो भाई 50 सेंटीमीटर जब आपने यूज किया, ये 50 मीटर है, तो यू कैन शो दी एग्जैक्ट लेंथ इक्वल टू 100 मीटर। कैसे आया, देखो, सबसे पहले करेक्ट लेंथ ये आपको निकालना है, मींस ओरिजिनल लेंथ निकालना है, इक्वल टू RF ऑफ द रॉन्ग स्केल, ओके, डिवाइडेड बाय RF ऑफ द ओरिजिनल या करेक्ट स्केल, मल्टीप्लाई बाय जो वैल्यू आपने मेजर्ड कर रखी है, ओके, मेजर्ड वैल्यू हिंदी में। अब सबसे पहले रॉन्ग स्केल कितनी वैल्यू दे रखी है, रॉन्ग स्केल यहां पे मेंशन किया इसने कि he detected that he used a wrong scale of this value। तो सबसे पहले रॉन्ग स्केल है इसकी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। देन फाइंड आउट द RF ऑफ रॉन्ग स्केल। RF निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 1 divided by 50 centimeter to centimeter, then you can directly note down 1 by 50, okay। now correct scale, अब करेक्ट स्केल कहां पे होती है, करेक्ट स्केल जो आपका प्लान जो ड्रॉ कर रखा है वो करेक्ट स्केल है, मींस ओरिजिनल स्केल है जिससे आपने प्लान बनवाया है या फिर प्लान आपने ड्रॉ किया, वो स्केल कितना है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, ओके। देन RF ऑफ correct scale equal to 1 centimeter divided by 1 meter, then how can say 1 meter equal to 100 centimeter, सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर कर गया, ये आ गया कितना, 1 by 100। अब वैल्यू पुट करो, करेक्ट लेंथ इक्वल टू RF ऑफ रॉन्ग स्केल का RF कितना है, 1 by 50 डिवाइडेड बाय करेक्ट स्केल ऑफ दी मींस RF ऑफ द करेक्ट स्केल इक्वल टू कितना है, 1 by 100। देन मेजर्ड वैल्यू कहां पे लिखा हुआ है, फाउंड इट दी 50 मीटर, ये बाय दी प्लान ड्रॉ किया है और उसमें स्केल यूज करने के बाद में 50 मीटर नोट डाउन किया है। तो वी कैन से डायरेक्टली कितना आ जाएगा, 50 to 50 कैंसल, देन 1/100 इक्वल टू 100 मीटर, ओके, क्लियर? Yes, sir, clear. Okay. Now coming to the third topic of today class is the use of verniers in scale.
स्केल्स। 1 ईयर के बारे में यू है अवेयर अबाउट दिस? हैव यू रेड इन दी आई थिंक 12th क्लास या 11th क्लास? 1 ईयर कैलिपर्स करके आता था, फिजिक्स में एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते थे, सुना हुआ है कुछ नाम? यस सर, सुना है। ओके, तो इसमें पर्टिकुलर ये 1 ईयर जो है इसका मीनिंग क्या है? मींस ये 1 ईयर जो स्केल जो है वो वाई क्यू यूज करते हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल 0 to 360 डिग्री है और द मैन स्केल आर डिवाइडेड इनटू 1 2 3 4 A 1 2 3 डिवीजन, ओके, 180 डिग्री 270, okay, then what will be the least count of the this scale? ये है आपकी मैन स्केल, ओके, मींस 0 से 30 डिग्री के बीच में एक भी पॉइंट मार्क नहीं कर रखा है, डायरेक्टली एक साइन में एक इंडेक्स मार्क कर रखा है डायरेक्टली ये, और ये इंडेक्स शो करता है 30, ओके, 0 to 30. So I am asking to all of you, least count of the man scale कितना होगा? लीस्ट काउंट कितना होगा, कौन बताएगा आप में से? लीस्ट काउंट कितना होगा इसका? मींस 30 सर। हाँ 30 डिग्री, वेरी गुड। तो मींस आप 30 डिग्री से कम मेजर नहीं कर सकते। कैसे कर सकते हो बताओ? कि अगर ये दो लाइन है और उसके बीच में आपको एंगल मेजर करना है, ओके, देन यूजिंग दिस कंपास, ये आप अगर इस कंपास को यूज करोगे तो आप यहां लाके रखोगे, फिर उसके बाद यहाँ पे 0 डिग्री, देन सेकंड जो डिवीजन है वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट कर रहा है 30 डिग्री पे, तो मींस इसका लीस्ट काउंट कितना है? 30 डिग्री। अब यहां पे देखना ध्यान से, ये इट इज क्लियर विजिबल टू ऑल ऑफ यू? Yes sir, it's visible. Okay, now this is the 0 degree, okay, and this one 10 degree and 20 degree, 30 40 50 and so on 90 degree, okay, then 10 degree is divided into subdivision. How many subdivision? कितना है डिवीजन, काउंट करें? 1 10 2 3 4 5 10 टोटल कितना है? 0 to 10 डिवीजन के बीच में नंबर ऑफ लाइंस कितने हैं? 10 टोटल 10, यस, गुड। तो मींस 0 to 10 degree divided by 10 lines means you can measure the at least means सबसे least count of this compass equal to 1 degree। आ गया समझ में? तो किसी भी पर्टिकुलर स्केल का या किसी भी पर्टिकुलर डायमेंशन का जो मेजरमेंट में यूज होता है उसका लीस्ट काउंट कैसे काउंट करते हैं, पता चल गया? यस सर। यस सर। ओके, तो ये है लीस्ट काउंट ऑफ द मैन स्केल, ओके। अब इसको, ये हो गया आपका मैन, ओके, तो स्केल जो है मैन स्केल, उसका पर्टिकुलर लीस्ट काउंट जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो, ओके। नाउ 1 ईयर क्या है? 1 ईयर इज द डिवाइस
Vernier is the device for measuring accurately the fractional part of the smallest division on a graduated scale या मैन स्केल। कैसे? बड़ा अच्छा एग्जांपल है इसका। आपने वर्नियर कैलिपर्स ध्यान से देखा होगा, फॉर लीनियर मेजरमेंट के लिए, यहां पे क्या है? पर्टिकुलर मैन स्केल। This will showing as the man scale. Then this particular area is further divided into number of division. कुछ समथिंग ऐसे ही होता है ना, मैं प्रिंसिपल दिखा रहा हूं, नॉट गोइंग टू द फिगर। तो ये क्या है? मैन स्केल बॉटम पे, और ये क्या है? वर्नियर स्केल। ओके, लेट्स अज्यूम ये है 0, फिर उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, then it is showing to the 1 means 1 centimeter, second is showing as the 2 centimeter. Then I am asking to least count of man scale. मैन स्केल का लीस्ट काउंट कितना होगा? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर, वेरी गुड। तो मींस अगर आप ये स्केल यूज करोगे तो मिनिमम जो वैल्यू होगी वो 1 सेंटीमीटर मेजर कर सकते हो। ओके, नाउ इफ यू वांट टू मेजर दी 0.1 सेंटीमीटर, ध्यान देखना, बात एकदम इस चीज पे गौर करना कि अब आप चाहते हो कि 1 सेंटीमीटर जो है वो तो ठीक है, वेल एंड गुड है, आई एम यूजिंग द मैन स्केल एंड लीस्ट काउंट विल बी 1 सेंटीमीटर, बट आई वांट टू मेजर 0.1 centimeter, means I want to increase the least count of the man scale and I want to measure the accurate fraction value of the scale. Then we are using the vernier scale. अब ध्यान से देखना, अब क्या कि 0 to 1 जो है उसको पर्टिकुलर 10 डिवीजन में डिवाइड किया है, मींस 0 to 1 सेंटीमीटर, ये लेंथ जो है 0 to 1 सेंटीमीटर है, इक्वल टू मींस लीस्ट काउंट ऑफ दिस मैन स्केल इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। नाउ आई एम डिवाइडिंग टू 0 to 1 into 10 डिवीजन। ओके, this will show 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Okay, then least count of the instrument. Least count of the instrument means man scale division या least value divided by number of division on the वर्नियर स्केल। तो यहां पे वर्नियर स्केल में कितने डिवीजन है? टोटल 10। यस और नो? यस सर। यस सर। ओके, तो और मैन स्केल में कितना मेजर कर सकता हूं? 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू लीस्ट काउंट ऑफ दिस vernier calipers or this instrument equal to now 0.1 centimeter, means
अब आप पर्टिकुलर अगर 0.1 सेंटीमीटर भी है आपकी लेंथ, तो यू कैन इजिली मेजर बाय द हेल्प ऑफ दिस वर्नियर स्केल। तो मींस ये क्या करता है, एक डिवाइस है विच इज द एडिशनल टू द मैन स्केल फॉर मेजरिंग द एक्यूरेटली द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन। मींस ये जो स्मॉलेस्ट डिवीजन कौन सा था, 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर को भी फर्दर आप पर्टिकुलर एक्यूरेटली मेजर करना चाहते हो इन द लीस्ट काउंट, just like 0.1 centimeter, then you will divide the least count of the man scale into the further scale. This scale is called the vernier scale. Okay. Okay, yes or no? Yes, sir, got it. Okay, got it. Very good. Now, अब जो वर्नियर जो है, ध्यान से देखना, वर्नियर स्केल, अब कोई भी स्केल जो है उसमें जस्ट एग्जांपल आपकी जो स्केल जो है, जो ग्लास स्केल है वो, इसमें ये जो डिवीजन बना हुआ है 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे on, तो 0 और 1, 0 और 1 के बीच में जितनी लेंथ कवर कर रहा है, लेंथ ऑफ डिवीजन ऑफ द मैन स्केल इज शोइंग एज द directly showing as S value. ओके, S क्या शो कर रहा है, S क्या शो कर रहा है, कैन रिपीट दी दिस वैल्यू। S से क्या मतलब है, S का मतलब आपको पता चला कि नहीं चला? यस, S का मतलब है लेंथ ऑफ डिवीजन ऑफ द मैन स्केल। मैन स्केल में यहां से देखना, अगर मैं ये आपकी जो नॉर्मली स्केल है उसकी अगर बात करूं, तो 0 से 1 और उसका स्मॉलेस्ट डिवीजन कितना है यहाँ पे 0.5 सेंटीमीटर, देन 1, 2, 3, 4, 5 मींस यहां से 0 to 0.1 सेंटीमीटर के बीच में जो लेंथ है उसको डिनोट कर रहा है। लेंथ मींस उसके इस वाली लाइन और इस वाली लाइन के बीच में कितनी लेंथ है उसको डायरेक्टली डिनोट कर रहा है एस। ओके, देन वर्नियर के केस में, वर्नियर स्केल के केस में डायरेक्टली शोइंग द V वैल्यू। ओके, V क्या है, लेंथ ऑफ द वन डिवीजन इन दी वर्नियर स्केल, और S है वन डिवीजन ऑन दी लेंथ ऑफ दी वन डिवीजन ऑफ दी मैन स्केल। अब जो वर्नियर जो है, वर्नियर जो स्केल है आर दी टू टाइप्स, वन इज द डायरेक्ट वर्नियर, second is the retrograde vernier। ओके, अच्छे से समझना, ये बहुत कंसेप्चुअल है, और आपको थियोडोलाइट का एक क्वेश्चन आएगा जिसमें हाउ टू फाइंड आउट द लीस्ट काउंट ऑफ द थियोडोलाइट इंस्ट्रूमेंट। तो उस टाइम पे जब आप अगर डायरेक्टली रिकॉल करोगे कि सर वर्नियर जो है वो कौन सा टाइप है, उस पे डिपेंड करता है लीस्ट काउंट। ओके, अब ध्यान से सुनना, डायरेक्ट वर्नियर वो वर्नियर है जिसमें लेंथ ऑफ द वन डिवीजन ऑफ द मैन स्केल एस इज ग्रेटर देन द वन डिवीजन लेंथ ऑफ द वर्नियर स्केल। मींस 0 से 1 के बीच में जो डिस्टेंस है एस, और वर्नियर स्केल के 0 से 1 के बीच में जो डिस्टेंस है
वो S क्या है, ग्रेटर देन दी V। और रेट्रोग्रेड में क्या है, इसका अपोजिट, S इज लेस देन V। ओके, इस चीज को मैं आगे शो करता हूं एक फिगर से। ये रहा, अब देखो फर्स्ट, ये है आपकी मैन स्केल। ओके, ये है आपकी मैन स्केल और ये वर्नियर स्केल। ओके, अब जस्ट यहां से काउंट करना, 5 मीटर, देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 6 मीटर माइनस 5 मीटर इक्वल टू 1 मीटर डिवाइडेड इंटू 10 डिवीजन ऑन दी मैन स्केल। ये मतलब अगर किसी को ये चीजें अगर आ जाती है तो किसी तरह का लीनियर मेजरमेंट स्केल जो है वो विच कैन बी डायरेक्टली रीड आउट। ओके, कैसे, देखो ध्यान से सुनो। अब यहां पे ध्यान से देखो कि एस ए जो फिगर है उसमें 0 से पहला डिवीजन 5 मीटर, इसका 0 और पहला डिवीजन, और वर्नियर का 0 से पहला डिवीजन किसकी लेंथ ज्यादा है, मैन स्केल में डिवीजन की ज्यादा है या फिर वर्टिकल, ये सॉरी वर्नियर स्केल में डिवीजन की लेंथ ज्यादा है, कौन बताएगा? इफ आई एम सेइंग दी एस वैल्यू एंड दिस वैल्यू इज द वी वैल्यू, यस प्लीज। एस वैल्यू ज्यादा है सर। यस, वेरी गुड। मीन्स मतलब अगर ये चीज आपको समझ में आ गई, मतलब मोस्टली वर्नियर जो कैलिपर्स है या फिर वर्नियर जो स्केल है वो आपको समझ में आ जाएगी। तो ये तो है इंडेक्स मार्क ऑफ वर्नियर स्केल। ओके, 0 से पहला डिवीजन जो वर्नियर का है उसके बीच में जो डिस्टेंस, फासला, उसको शो कर रहा हूं मैं V, और मैन स्केल के बीच में जो डिवीजन के बीच में स्पेस है उसको शो कर रहा हूं S। तो वी कैन से दैट ये कौन सा है, ए कौन सा होगा, ए होगा आपका डायरेक्ट या इन रेट्रोग्रेड वर्नियर, ए जो, हाँ वेरी गुड, ए जो फिगर होगा वो होगा आपका डायरेक्ट वर्नियर। ओके, तो मतलब डायरेक्ट वर्नियर में मैन स्केल के जो डिवीजन है विच इज द ग्रेटर देन दी वर्नियर, वर्नियर स्केल। यहां तक क्लियर? ओके, अब आते हैं, Yes. हाँ, अब आते हैं कि देखो एंड डिवीजन ऑन दी वर्नियर स्केल इक्वल टू n माइनस डिवीजन ऑन दी मैन स्केल। मीन्स कैसे कि n मल्टीप्लाई बाई v, टोटल जो जिसकी लेंथ कम होगी उसके नंबर ऑफ डिवीजन ज्यादा होंगे या कम होंगे? अगर ये चीज आप समझ गए तो वर्नियर, देखो यहां पे देखो, यहां से काउंट करना चालू करो। फर्स्ट वर्नियर का देखो यहां पे राइट साइड में वर्नियर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 डिवीजन ऑन वर्नियर इक्वल टू मैन स्केल के डिवीजन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, जस्ट कितना पहुंच रहा है, 9? यस और नो? Yes, sir. 9. तो वी कैन से n डिवीजन ऑन दी वर्नियर इक्वल टू n माइनस 1 डिवीजन ऑन दी मैन स्केल। कैन वी राइट यस और नो?
sir. Yes, sir. Okay, very good. Then go to this point again. Find out the value V. NV n minus 1 s, then V equal to n minus 1 s divided by n. Okay. Okay, clear? Now least count of the 1 year means least count of the 1 year जो होगा वो least count of the 1 year equal to 1 division on the man scale minus 1 division length on the 1 year scale. S minus V जितना गैप होगा वो होगा उसका लीस्ट काउंट ऑफ 1 ईयर. तो S के जगह S रखने दो, V के जगह ये वाला फॉर्मूला लगाओ, n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n और S. तो यहाँ ऊपर क्या हो जाएगा NS माइनस NS प्लस S डिवाइडेड बाई n. तो वी कैन से least count of the 1 year of direct 1 year type equal to man scale division divided by 1 year number of division. ये का ये अपन ने किया था इस वाले क्वेश्चंस में. आई थिंक नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो मैंने कराया था उसमें ये का ये किया था कि नहीं किया था कि मैन स्केल का डिवीजन कितना है 1 सेंटीमीटर और 1 ईयर में कितने नंबर ऑफ डिवीजन है 10. तो 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू लीस्ट काउंट ऑफ दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट या 1 ईयर. ओके, यहां तक क्लियर? यस सर. तो ये फॉर्मूला याद रखना, ये फॉर्मूला डायरेक्टली आपके थ्रोडोलाइट में रिफ्लेक्ट होगा. थ्रोडोलाइट में जब आप लीस्ट काउंट अगर उस टाइम अगर आपसे पूछे कि सर इसका लीस्ट काउंट कितना है मींस सबसे मिनिमम जो वैल्यू है कैन ए इंस्ट्रूमेंट मेजर व्हिच इज कॉल्ड द लीस्ट काउंट. ओके, और डायरेक्टली एग्जाम में इसका प्रूफ करने के लिए भी आता है कि हाउ टू फाइंड आउट द लीस्ट काउंट ऑफ द डायरेक्ट 1 ईयर. नाउ आई एम कमिंग टू द सेकंड रेट्रोग्रेड 1 ईयर. इसमें रेट्रोग्रेड 1 ईयर में क्या है इसका अपोजिट. जो जो चीजें आपने इसमें की है उसके अपोजिट है. इसको ध्यान से देखना. फर्स्ट यहाँ पे देखो कि ये है इसका इंडेक्स मार्क. आई थिंक ये जो फिगर है ये रीडिंग का फिगर है. डायरेक्ट 1 ईयर डायरेक्ट जो 1 ईयर है उसकी रीडिंग कैसे पढ़ते हैं उसके बाद मैं समझाता हूँ. रेट्रोग्रेड जो है वो शायद तक अलग से फिगर है. दिस वन. ओके ओके, ये रहा. ये है आपका रेट्रोग्रेड 1 ईयर. इसमें उल्टा है. इसमें क्या था एस लेस देन वी मींस 1 ईयर के जो लेंथ जो होगी वो मैन स्केल से कम है. ध्यान से देखो यहां से 6 मीटर पे देखो इसका रेट्रोग्रेड 1 ईयर का ना 0 यहाँ पे मार्क कर रहा है और मैन स्केल का डिवीजन कितना है 1. इसको शो कर रहा हूं मैं एस और 1 ईयर का डिवीजन लेंथ है वो v. तो कौन सा बड़ा है v बड़ा है s बड़ा है इसमें? s is greater than v या s is less than v? यस यस सर. तो मींस यहां से ध्यान से देखना है फिगर क्लियरली शोइंग कैसे इसका मैन स्केल का जो डिवीजन है यहां से यहां तक उसकी लेंथ 1 ईयर से क्या है कम है. तो अब इस टाइप का अगर 1 ईयर अगर आपको दिखे तो उसको बोलते हैं रेट्रोग्रेड 1 ईयर. और थ्रोडोलाइट ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें दोनों टाइप के 1 ईयर इस्तेमाल होते हैं. ओके, अब इन दोनों फिगर को अगर मैं कंबाइन करूं, इन दोनों फिगर को अगर मैं यहाँ पे लेके आऊं just
इन दोनों फिगर को अगर मैं यहाँ पे कमेंट करूं तो ध्यान से देखना, आपको एक बहुत बड़ा डिफरेंस पता चलेगा, जिसमें 1 ईयर को कैसे रीड आउट करते हैं वो चीज का। ओके, ये डिफरेंस आपसे ही पूछूंगा मैं। ओके, नाउ फिगर ए जो है वो है आपका डायरेक्ट 1 ईयर। ओके, देन फिगर बी जो है रेट्रोग्रेड 1 ईयर। ओके, इसमें the S is greater than V means मैन स्केल का जो डिवीजन है वो 1 ईयर के डिवीजन से ज्यादा है, और इसके जो 10 डिवीजन मींस n नंबर ऑफ द डिवीजन ऑन दी 1 ईयर इक्वल टू दी n-1 दी डिवीजन ऑन दी मैन स्केल। अगर इसके 10 डिवीजन है नंबर ऑफ 1 ईयर के, तो मैन स्केल के कितने डिवीजन मैच करेगा? 9। ओके, नाउ दी कमिंग ऑन दी रेट्रोग्रेड 1 ईयर। रेट्रोग्रेड 1 ईयर में क्या है, अगर इसके 10 डिवीजन है तो मैन स्केल के जो डिवीजन होंगे वो 11 मैच करेंगे। ओके, मींस n ऑफ दी s इक्वल टू दी n प्लस v। ओके, इसको करेक्ट कर लेना एक मिनट, अपोजिट लिख दिया इसको। n number of the division on the 1 year equal to the n plus division on the man scale। ओके, अब ध्यान से देखना दोनों फिगर, उसके बाद में बी जो डायग्राम है उससे रीडिंग भी कैसे रीड आउट करते हैं वो देखेंगे। फर्स्ट, डायरेक्ट 1 ईयर में 1 ईयर जो है स्केल इज प्रोग्रेसिवली increasing in the man scale direction, yes or no? Am I right or not? means 5, उसके बाद में 5.5, उसके बाद में 6, means man जो स्केल है जिस डायरेक्शन में राइज हो रहा है, 1 ईयर भी कैसे हो रहा है, उसी स्केल में राइज हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसी डायरेक्शन में। यस सर। बट इन दी रेट्रोग्रेड 1 ईयर, रेट्रोग्रेड 1 ईयर में क्या हो रहा है सर? ऑपोजिट डायरेक्शन में राइज हो रहा है। यस, वेरी गुड। तो रेट्रोग्रेड 1 ईयर में इफ यू गो टू द मैन स्केल डायरेक्शन इज द अपोजिट टू 1 ईयर डायरेक्शन। ये है बिग डिफरेंस। मींस ऑन फील्ड पे आपको कैसे पता चलेगा कि ये डायरेक्ट 1 ईयर है या फिर रेट्रोग्रेड 1 ईयर है? तो हमेशा याद रखना, अगर अपोजिट डायरेक्शन में दोनों का इंक्रीजिंग है, यू डायरेक्टली सेलेक्ट दी रेट्रोग्रेड 1 ईयर, और दोनों की डायरेक्शन सेम है, देन चूज दी डायरेक्ट 1 ईयर। नाउ कमिंग टू दी बी फिगर ऑफ बोथ 1 ईयर। अब पर्टिकुलर ये क्या है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ स्केल है, मैन स्केल और 1 ईयर स्केल के बीच में। ध्यान से देखना, 5, तो सबसे पहले नोट डाउन करना है मैन स्केल की रीडिंग। मैन स्केल की रीडिंग है 5 मीटर पॉइंट। 1 ईयर का इंडेक्स मार्क मींस 0। 0 कहां पे लाई कर रहा है? 0 लाई कर रहा है किस डिवीजन को क्रॉस कर रहा है? कौन बताएगा आप में से? 0 मींस 5, उसके बाद में 1 2 3 4। 4 लिखूं या मैं 3 लिखूं? 3। ओके, तो 5.3 मीटर तो होगी क्या आपकी मैन स्केल रीडिंग। ओके, मींस अब आपका 1 ईयर जो है वो रिप्रेजेंट करेगा कि 5.3 मीटर टू दी 5.4 मीटर, इसके बीच में ही 1 ईयर की रीडिंग होगी, करेक्ट रीडिंग। अब आते हैं 1 ईयर की रीडिंग कैसे रीड आउट करते हैं। तो फर्स्ट मैन स्केल की रीडिंग होगी 5.3 मीटर। ओके, नाउ कमिंग टू दी विच वन इज 1 ईयर मार्क टू डायरेक्टली मर्ज टू दिस मार्क, मींस कि
ये जो डिवीजन है वो 1 ईयर के डिवीजन से बिल्कुल एकदम सटीक एक लाइन, स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करें। जैसे देखो 0 1 2 3 4 5, आई थिंक 5 जो है मैन स्केल के भी डिवीजन और 1 ईयर स्केल का भी डिवीजन, दोनों क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट और मर्ज हो रहा है। यस और नो? यस सर। ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। जब आप मतलब फील्ड में या फिर आपको थ्रोटल जब भी पढ़ाऊंगा उसमें वहां पे मैं रीडिंग का नहीं बताऊंगा। अगर आपको इस पॉइंट पे अगर आपको पता चल गया कि रीडिंग कैसे मेजर करते हैं, तो यू कैन डायरेक्टली इजिली ऑन दी रीडिंग, हाउ टू रीडिंग इन दी थ्रोटलाइट इंस्ट्रूमेंट। तो 1 ईयर का डिवीजन होगा कितना, 0.05। ओके, then reading is showing as a 5.35 meter. ये है exact reading. Okay, now I am coming to the second figure. ये just ये reading note down करने के बाद की आपकी क्लास ओवर हो जाएगी। then second जो figure है उसमें देखो ध्यान से। now coming to the 5. okay, then 0 का इंडेक्स मार्क कर रहा है, so 5, उसके बाद काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, मींस यहाँ पे 7 और 8 के बीच में है, तो वी कैन से टोटल रीडिंग आर इन बिटवीन 5.7 to 5.8 मीटर। नाउ कमिंग टू दी रीड टू एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ 1 ईयर स्केल। 1 ईयर स्केल में ध्यान से देखना, 1 ईयर स्केल रेट्रोग्रेड में क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज होता है। तो गो टू दी रिवर्स डायरेक्शन, 0 1 2 3 4 5। आई थिंक 5 जो है वो मैन स्केल के डिवीजन से बिल्कुल एकदम स्ट्रेट हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है, मैच हो रहा है। तो 1 ईयर की रीडिंग क्या हो जाएगी, 1 ईयर की रीडिंग हो जाएगी 0.05 मीटर, और टोटल इस इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग हो जाएगी 5.75 मीटर। यस और नो? यस सर। तो ये पर्टिकुलर इस फिगर का एक स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया? यस यस सर। Okay. Now in the next class we will discuss about the precision and accuracy and the mistakes and error, and we go directly go to the linear measurement topic. Your I think third topic, your second topic, linear measurement. Okay, unit you will cover. Okay, once again you can now leave. Thank you. Okay, thank you, sir.